अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। ये हमारा नात का तीसरा शेर है। पहले हम शेर पढ़ते हैं। कहते हैं बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के माना देख लेते हैं। बज़्म का मतलब मजलिस और महफिल, कौनैन का मतलब दोनों जहां। बज़्म कौनैन का मतलब क्या हुआ कि दोनों जहान की जो मजलिस है, दोनों जहान का बनाना, ये पूरे जो दोनों जहान सजाए हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इससे मुराद दुनिया और आखिरत है। अव्वलीन सबसे पहले वाला, आखिरीन सबसे आखिर वाला। ये बड़ा प्यारा शेर है और इस नात के सारे शेर ही बहुत प्यारे हैं। और इसका मफहूम सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में दोनों जहानों की महफिल सजाई, फिर आपको दुनिया में मबूस फरमाया, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। देखिए ना, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। अल्लाह ताला ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में दोनों जहानों की महफिल सजाई, फिर आपको दुनिया में मबूस फरमाया। सबसे पहले वाले लोगों के भी आप सरदार हैं और सबसे आखिर वालों के भी आप ही सरदार हैं। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, और तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई, आप जैसा कोई नहीं है। ये मफहूम आपको समझ आ गया होगा। अब तशरीह करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम इसको यूं तशरीह कर सकते हैं इसकी कि शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अकीदत में डूब कर ये अशार बयान कर रहा है, और वो कहता है कि सारी कायनात को, पूरी दुनिया को और जहानों को ये जो बनाया गया है, ज़मीन, दुनिया और आखिरत का जो जहान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ और आपके इस्तकबाल के लिए बनाए हैं। और शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले नहीं भेजा। ऐसे नहीं हुआ कि आपको पहले भेजा हो और बाद में ये दुनिया बनाई हो, नहीं, बल्कि पहले दुनिया बनाकर उसका निज़ाम चलाकर, सितारों का निज़ाम है, सूरज और चाँद के निज़ाम हैं, और पानी का, बारिशों का, सब्ज़ा है, दरख्त हैं, पूरी दुनिया इतनी प्यारी खूबसूरत जो है वो दुनिया सजाई, और दुनिया और आखिरत के जहान, आसमानों के और ज़मीन के सारे निज़ाम चलाकर, ये पूरा सेट कर कर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तो गोया ये सारा का सारा इंतज़ाम जो था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने पहले पूरी दुनिया को सेट किया, पूरे जहानों को सेट करके फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अल्लाह ताला ने भेजा कि बना बनाया, सजा सजाया जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आपके एजाज़ में अल्लाह पाक ने बनाया। तो कह रहे हैं बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, कि पहले सारी दुनिया को, दुनिया जहान को सजाया, दुनिया के सारी कायनात के जो निज़ाम है वो चलाए, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयद कहते हैं सरदार को, अव्वली का मतलब सबसे पहले वाले लोग, आखिरी का मतलब सबसे आखिर वाले लोग। शायर कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत वो दायमी है, वो हमेशा के लिए है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी उम्मत के अंदर जो शामिल है, वो क़यामत तक आखिरी आने वाला जो इंसान है वो भी आपकी उम्मत के अंदर शामिल है। वो भी अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। और फिर शायर कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद में आने वाले ज़माने हैं, आप उनके तो सरदार हैं ही हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले वाले जो ज़माने गुजरे हैं, आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने उनका भी सरदार बनाया है। मतलब दुनिया जब से कायम है, इंसान जब से दुनिया में आ रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले लोग और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले लोग, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इन सब के सरदार कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि शायर कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मकाम और मर्तबा है कि आप पूरी दुनिया के इंसानों के, चाहे आपसे पहले गुजर चुके, चाहे आपके बाद वाले हैं, आप सबके सरदार हैं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐसा मकाम और मर्तबा, ऐसी फजीलत और शान और बुजुर्गी और ऐसी जो है वो अजमत और ऐसी शान, ये किसी की भी नहीं है। सारे अंबिया कराम के भी आप सरदार हैं, सारे इंसानों के भी सरदार हैं, सबसे पहले वाले लोगों के भी आप सरदार हैं, बाद में आने वाले लोगों के भी आप सरदार हैं, और तुझसा कोई नहीं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप जैसे मकाम और मर्तबे वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा शेर नंबर 3 था। अगर आपको कोई बात पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये शेर नंबर 4 है हमारे पास।
सिदरतुल मुंतहा रह गुजर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, तू है हक के करी, हक है तेरे करी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ये जरा मुश्किल शेर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पहले इसके मुश्किल अल्फाज देख लें। सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है कि सातवें आसमान के ऊपर वो मुकाम जहां से आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उससे आगे तशरीफ ले गए। एक सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का लफ्जी मतलब होता है बेरी का दरख्त, ठीक है। मुंतहा का मतलब इंतहा, आखिरी हद। तो सिदरतुल मुंतहा एक जगह आई सातवें आसमान के बाद जहां पर जिससे आगे हजरत जिब्रील इस्लाम ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके साथ इससे आगे नहीं जा सकता, मेरा आपका साथ यहीं तक था, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं है कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। तो ये जो है मैं इससे आगे आप खुद ही तशरीफ ले जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज इतनी बुलंद थी कि उससे आगे जो मकामात थे, जो मनाजिर थे, वो आपने अकेले तय किए, अकेले देखे, और फिर आगे अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो काबा कौसैन का लफ्ज हम आगे पढ़ रहे हैं कि आप इतना आगे करीब चले गए कि काबा कौसैन कि अल्लाह ताला से और आपका फासला जो है वो 2 कमानों जितना फासला रह गया। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बल्कि इससे भी जो है वो करीब आप अल्लाह ताला के हो गए। राहगुजर का मतलब क्या है? रास्ता। काबा कौसैन 2 कमान जितना फासला, मुराद बहुत करीब। और गर्दे सफर, सफर की थकान। गर्दे सफर का लफ्ज आप यूं समझें कि आपकी जो मंजिल है ना, आपने जहां तक पहुंचना है, उससे जो पहले वाली जो चीजें हैं, मकामात हैं, वो सारे आपके गर्दे सफर में वो कहलाते हैं। मतलब कि मसलन आपका जो टारगेट है, आपने पहुंचना है 100 किलोमीटर तक, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इतना दूर आपने जाना है, इतना लंबा सफर आपने करना है, 100 किलोमीटर का सफर आपने तय करना है। अब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का जो पॉइंट है, 50 किलोमीटर का जो पॉइंट है, वो आपके लिए कोई माना रखते हैं? आपने तो वहां, वो तो आप फटाफट वहां तक पहुंच जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, बल्कि इसने टारगेट अचीव करना है 100 किलोमीटर वाला। तो ये 10 किलोमीटर जो है ना, ये 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये तो सारी चीजें रास्ते में रह जाएंगी, बल्कि इसकी मंजिल और इसकी पहुंच तो इससे भी बहुत आगे है। तो अब ये काबा कौसैन, ये गर्दे सफर, हम इसको भी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, इसको समझते हैं। यहाँ पर करीन का मतलब करीब, मिला हुआ, और दोस्त भी इसका मतलब होता है। अच्छा, इसका मफहूम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि सिदरतुल मुंतहा भी आपके रास्ते में रह जाती है, और आपका अल्लाह जल्ल शानुहु से फासला सिर्फ 2 कमान जितना, बल्कि इससे भी कम रह जाता है। सिदरतुल मुंतहा राह गुजर में तेरी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा इतना बुलंद है कि सिदरतुल मुंतहा भी आपकी रास्ते में रह जाती है। काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, और आपका अल्लाह जल्ल शानुहु से फासला सिर्फ 2 कमान जितना, बल्कि इससे भी कम रह जाता है। तू है हक के करी, हक है तेरे करी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं, ये मकाम आपके अलावा कोई नहीं पा सका। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जरा इसकी तशरीह करते हैं। शायर यहाँ पर ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जो सफर है, थोड़ा सा उसका अक्स और उसका मंजर हमारे सामने पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि जो दुनिया के किसी इंसान को ये मकाम और मर्तबा हासिल नहीं है। किसी अंबिया कराम में से भी किसी जो है मोहतरम नबी, जितने जो है मुबारक नबी हैं, जितनी मुकद्दस हस्तियां हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने ये मकाम नहीं अता फरमाया जो आपको अता फरमाया। वो क्या मकाम है कि अल्लाह पाक ने आपको मेराज के मौके में, मेराज की रात अपने पास बुलाकर, जो आपने मेराज की रात सैर करवाई, जिब्रील इस्लाम को साथ भेजा, और उन्होंने आपको सातों आसमान की सैर कराई, जन्नत जहन्नम के मनाजिर आपके सामने आपको दिखाए गए, ये तो सारी चीजें रास्ते में थी। उससे आगे एक मंजर, एक एक मकाम ऐसा आया जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, कि जिब्रील इस्लाम ने वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत कर ली कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे आप खुद तशरीफ ले जाएंगे, कि इससे आगे जाने की किसी मखलूक को, किसी को इजाजत नहीं है, इससे आगे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आप अकेले चले जाएंगे। तो शायर कह रहा है कि आपका मकाम इतना बुलंद है कि सिदरतुल मुंतहा आपके रास्ते में रह जाती है, और आप उससे भी ऊंचा चले जाते हैं। लेकिन सिदरतुल मुंतहा वो पॉइंट है कि जहां तक फरिश्तों की भी बस हो जाती है, फरिश्ते भी उससे आगे नहीं जा सकते। तो शायर कह रहा है कि आपकी जो मंजिल जो थी, आपने जहां तक पहुंचना था, वो इतना बुलंद था, और आपका मकाम इतना बुलंद है कि वो सिदरतुल मुंतहा भी पीछे छोड़ देते हैं आप। और काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के करीब हो गए, इतना करीब हो गए
کہ 2 کمانوں جتنا، یہ قاب قوسین قرآن پاک کا لفظ ہے کہ 2 کمانوں جتنا آپ کا فاصلہ رہ گیا. اچھا اب 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بلکہ اس سے بھی کم، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب آپ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کے قریب ہو گئے، اس سے بھی کم فاصلہ جو ہے وہ باقی رہ گیا. اب اس سے بھی کم فاصلہ، وہ کتنا فاصلہ باقی رہ گیا اور کتنے زیادہ قریب ہو گئے؟ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے، آپ کے علاوہ یہ مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا کہ قاب قوسین گرد سفر میں تیری. قاب قوسین کا جو مقام ہے، گویا کہ قاب قوسین ایک مقام کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آپ اس سے بھی آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو گئے. تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ آپ حق کے بالکل قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. حق ہے تیرے قریب، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے. اور اگر قرین کا مطلب ہم نشین اور دوست کریں تو بھی اس کا معنی صحیح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہیں. لیکن وہ پہلا والا مطلب اس شعر کے لحاظ سے زیادہ مناسب رہے گا کہ وہی ہم سیکوینس کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اسی معراج والے واقعے میں، کہ قاب قوسین بھی آپ کے راستے میں رہ گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہو گئے. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ جو فضیلت ہے اور یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ بلندی ہے اور یہ اعزاز اور شان، اور اس کو کیا جتنے بھی اچھے الفاظ ہیں اس کے لیے استعمال کیے جائیں، یہ بزرگی اور یہ مرتبہ، فضیلت، شان، یہ ساری کی ساری جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسے ہیں کہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، آپ کے علاوہ یہ مقام کوئی نہیں پا سکتا. تو بہت پیارا شعر ہے. آپ نے اس کو معراج کے واقعے کے انداز میں بیان کرنا ہے کہ شاعر اس کو معراج کے واقعے کے تناظر میں بیان کر رہا ہے کہ معراج کے واقعہ بیان کر کے اور اس کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر کے بیان کریں گے. دیکھیں ہم ایک ایک لفظ کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو تب ہمیں شعر کی گہرائی تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا کمنٹ سیکشن میں. السلام علیکم.